गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सबको ही पता है कि आपका 8 मार्च को मैथ का एग्ज़ाम है +2 का सीबीएसई बोर्ड। तो मैं डेली आपको एक वन शॉट वीडियो डालूंगा। हो सकता है एक दिन में एक से ज़्यादा 2 और 3 वीडियोस भी कवर हो जाएं। तो एक वीडियो में एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। जैसे आज मैं कर रहा हूँ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, तो 20 से 25 मिनट की ये वीडियो होगी। इसमें हम वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे और 100% इनमें से ही आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा, मैं एक ही करवाऊंगा, इसके जैसा आप खुद कर सकते हो फिर एग्जाम में। सिंपल मल्टीप्लाई करनी है 2x 2z 2y 2t प्लस 3 - 3 0 6 9 15 12 18। बस अब ये दोनों पहले ऐड करने हैं। ये आ जाएगा 2x + 3 = 9, 2x = 6, x = 3 आ गया हमारा। इसके आगे आएगा 2z - 3 = 15, 2z ये ऐड हो गया दोनों, 18 आ गया। तो z = 9। तो 2y + 0 है यहाँ पे = 12, y = 6 आ गया। 2t + 6 = 18, 2t = 12, t = 6। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। इसके जैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में खुद कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन से ही आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे 4 क्वेश्चन हैं, बिल्कुल जो इजी छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं वो वाले 1 मार्क। जैसे इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसके ऑर्डर क्या होंगे? सिंपल 8 के मल्टीपल लिखने हैं। 8 × 1 1 × 8, 4 × 2 2 × 4। और कोई 8 का मल्टीपल होता नहीं, इट मीन्स यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Aij गिवन है, एलिमेंट A12 निकालना है। इट मीन्स I को 1 J को 2 पुट करना है यहाँ पे। यह जगह 1 पुट करने के बाद यहाँ पे 2x और यहाँ पे J को 2 पुट करेंगे sin 2x। बस आंसर। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है? अगर m = n हो। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। अभी एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है हमने 3 × 3 की, 3 रो 3 कॉलम। तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है जी। तो A11 कैसे निकलेगा? I को 1 J को 1 यहाँ पे पुट करेंगे 2 आ जाएगा। 1 2 मीन्स I को 1 J को 2 यहाँ पे पुट करेंगे 1 + 2 = 3। फिर I को 1 J को 3 1 + 3 = 4। 2 1 मीन्स 2 + 1 = 3। 2 2 मीन्स 2 + 2 = 4। 2 3 मीन्स 2 + 3 = 5। 3 1 मीन्स 3 + 1 = 4। 3 2 मीन्स 3 + 2 5 एंड 3 3 मीन्स 3 + 3 = 6। तो आपकी मैट्रिक्स क्या बनेगी यहाँ पे? वो आ जाएगी 2 3 4 3 4 5 4 5 6। ये आंसर आ जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या कर सकता है? यहाँ पे 2 × 3 डाल देगा, 3 × 2 डाल देगा, है ना। यहाँ पे कुछ भी डाल सकता है और यहाँ पे चेंज हो सकता है। I + J होल स्क्वायर आ सकता है, I + J होल क्यूब आ सकता है, I × J आ सकता है। कुछ भी जो करेगा उसके जैसे आप करते रहना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 है A² मैट्रिक्स A² = I। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपल इसका फॉर्मूला खोलेंगे A³ - B³ - 3A² B + 3AB²। अगेन यहाँ पे A³ + B³ + 3A² B + 3AB² - 7
ठीक है जी। इसके आगे क्या करेंगे हम, ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, आई क्यूब आई होता है, ये याद रखना है। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ आई आ जाए तो आई खत्म हो जाता है यहाँ पे। ए क्यूब को लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए, आई क्यूब आई, 3a स्क्वायर 3a माइनस 7। अब जहां पे भी ए स्क्वायर है वहां पे पुट करेंगे आई, तो ये आ जाएगा आई इंटू ए, आई इंटू ए मीन्स ए ही लिखेंगे हम। यहां पे भी ये आ जाएगा 3i, ये आ जाएगा आई इंटू ए 3i 3a माइनस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, आई प्लस का आई माइनस का कैंसल, 3i प्लस का 3i माइनस का कैंसल, यह आ जाएगा 3 प्लस 3 6 7 8, 8 में से 7 माइनस किया ओनली a। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a गिवन है, a स्क्वायर इज इक्वल टू के आई निकालना है हमने पहले, के ए। तो पहले a स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई आती होगी सबको अब, ठीक है जी। अब कैसे करेंगे इसको, यह आएगा हमारा फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ -1 इंटू -1 +1, फिर 1 इंटू -1 -1, -1 इंटू 1 -1, -1 इंटू 1 -1, -1 +1 +1, ये आ गया हमारा 2 -2 -2 2। ठीक है जी, ए स्क्वायर निकल गया हमारा। यहां पे लिखेंगे हम 2 -2 2 इज इक्वल टू के को ऐसे ही लिख लेंगे और ए की मल्टीप्लाई। ठीक है जी, अब कितना आ जाएगा, यहां से फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे 2 और यहां से फर्स्ट एलिमेंट k इंटू 1 इज इक्वल टू के, इट मीन्स k की वैल्यू कितनी है 2। तो इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आया भी हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a k i3 मीन्स थर्ड ऑर्डर, फाइंड k। तो मैं आंसर लिख देता हूं, k की वैल्यू आएगी इसमें 2। तो ये आपने कर लेना है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 1 और 0। देखो 3x3 जो मैट्रिक्स होती है उसमें कितने एलिमेंट होते हैं 9, ठीक है। और एक जो प्लेस है उसमें हमारे पास कितनी ऑप्शंस है जो हम फिल कर सकते हैं। हम फर्स्ट ऑप्शन में जा तो 0 फिल कर सकते हैं या 1। इट मींस जो फर्स्ट जो प्लेस है उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन, सेकंड के लिए भी 2 है, तो ऐसे चलता जाएगा, 9 टाइम्स 2 आएगा। इसके लिए 2 2 2 2 2 2 मींस 2 पावर 9 इज इक्वल टू 5 12। ये हमारा आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, ए का ऑर्डर गिवन है, यहां से एक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका मल्टीप्लाई का। बी का ऑर्डर गिवन है, ध्यान से समझना इसको। पहली बात तो मैं लिखता हूं यहां पे ए बी इज पॉसिबल। ए और बी की जो मल्टीप्लाई है पॉसिबल कब होती है, कब होती है, इफ कॉलम ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड। अगर ये दोनों सेम हो तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होती है। तो ये दोनों सेम है, ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल। तो व्हाट इज ए बी, ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ये हमारा आंसर है 2 क्रॉस 5 रो ऑफ फर्स्ट इंटू कॉलम ऑफ सेकंड। ठीक है जी, ये हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है जो आता ही आता है, जैसे कि ये आया हुआ है यहाँ पे। ए का ऑर्डर गिवन है हमें 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर गिवन है 3 क्रॉस 5, तो पूछा है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो बी का जो ट्रांसपोज है उसका ऑर्डर इसको रेसिप्रोकल करेंगे और ए का ट्रांसपोज जो है वो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे।
तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी को आगे लिखेंगे, ये आ जाएगा 5x3 आगे, साथ में ही लिख लेंगे हम 3x2। तो मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगी, जब ये दोनों सेम होंगे। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बी क्रॉस ए इज 5x2। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही ज्यादा। क्या करना है इसमें, एक मैट्रिक्स निकालनी है ए। तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखो सपोज करो ये कोई मैट्रिक्स हमारे पास, इसका नाम दे देंगे हम बी, इसको नाम दिया ही हुआ उसने ए, और इसका नाम सी। ठीक है जी, सिंपली इसका ऑर्डर लिखेंगे 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर भी 3 रो 2 कॉलम। ए का ऑर्डर हमें पता नहीं, तो हम सपोज कर लेंगे m क्रॉस n। ठीक है, अब मैंने रूल लास्ट क्वेश्चन में आपको समझाया है, अगर इसका कॉलम और इसकी रो सेम हो तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इट मींस 2 और ये दोनों सेम होंगे तो m की वैल्यू हमारे पास 2 निकल गई यहां से। ठीक है जी, और आंसर क्या होगा, फर्स्ट की रो और सेकंड का कॉलम, ये हमारा आंसर है मल्टीप्लाई का, ये हमारा आंसर है। और यहां पे आंसर आ कितना रहा है, 3x2। ठीक है जी, अब जो सेम वैल्यू वो कट होगी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। इट मींस हमने जो मैट्रिक्स ए निकालनी है यहाँ पे ये वाली, तो ये लिखेंगे हम ऐसे 2 -1 1 0 -3 4, और ए का ऑर्डर 2x2 का होगा, ए बी सी डी। ये देखो ऐसे ऐसे आपने ऑर्डर निकाल लेना है। बहुत ये लास्ट टाइम कंपार्टमेंट के एग्जाम में भी आया है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बच्चे गलत भी करके आए हैं। किया क्या उन्होंने, इसको इसके साथ डिवाइड कर दिया बस। ठीक है, अब सिंपल काम है यहाँ पे, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई के बाद 2a - c, फिर आएगा ये 2b - d a, फिर आ जाएगा b -3a + c 4b + d। ये एलिमेंट्स आ गए हमारे, इसके इक्वल रख देंगे हम। लो हाँ जी, इनको इक्वेट करेंगे हम, जैसे कि ये वाला एलिमेंट a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1, और b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी -2। फिर इसको इसके साथ इक्वेट कर लेंगे, 2 + 1 = c, c की वैल्यू कितनी आ गई 3, और एक रहेगी वैल्यू हमारी क्या है 2b - d = -8। यहां पे b की वैल्यू पुट कर देंगे, -4 + 8 = d, d की वैल्यू आ गई 4। तो ये आ गया हमारा 1 -2 3 4, ये हमारा आंसर है। ऐसे निकालना है पेपर में, ध्यान रखना ये वाले क्वेश्चन का। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खुद के ट्राई के लिए है ये वाले क्वेश्चन। जैसे कि मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, 2 की इसके साथ, 3 की इसके साथ, फिर 2 इसके साथ, 3 इसके साथ। जो मैट्रिक्स आएगी उसकी दोबारा इसके साथ = 0, तो 2 आंसर आएंगे, x की वैल्यू 0 और -3/2। ठीक है जी, तो 12th क्वेश्चन, जैसे मैं लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था जो भी, इसका ऑर्डर मेरे को पता नहीं, यहाँ पे m क्रॉस n है, मैं ऑर्डर निकाल देता हूँ। इसका ऑर्डर है 2 रो 3 कॉलम, इसका भी 2 रो 3 कॉलम, तो ये दोनों सेम होंगे। इट मींस n की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, और आंसर कितना आया m क्रॉस 3। दूसरी साइड आंसर कितना है 2 क्रॉस 3, तो 3 के साथ 3 कैंसिल, तो m की वैल्यू भी 2 आ गई। जो x मैट्रिक्स आपने वो सपोज करनी है 2 क्रॉस 2 की, यहाँ पे पुट कर देना, मल्टीप्लाई आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्यूब भी आ सकता है, कुछ भी ऐसा क्वेश्चन। a² निकालोगे पहले, a × a, 5a निकालोगे, 5 × a 7i, i की वैल्यू 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर 3 क्रॉस का हो तो क्या लिखेंगे 1 0 0, थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स हो तो क्या लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 3 ऑर्डर की ये होगी। ठीक है, साथ में मेंशन नहीं होगा आपको भी थर्ड ऑर्डर है, आपने क्वेश्चन में देखना है ऑर्डर कितना है। जैसे इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो 3 क्रॉस 3, जैसे कि ये हमारा 3 क्रॉस 3। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का इनवर्स निकालना है। ये वाले क्वेश्चन में ट्रिक है इसकी, आया भी हुआ है एग्जाम में। कैसे करना है, अगर सारे बाकी एलिमेंट जितने भी हैं सारे जीरो हों, ओनली डायगोनल एलिमेंट गिवन हो, तो इनवर्स क्या होगा, जो डायगोनल एलिमेंट है उनको रेसिप्रोकल कर दो बस। बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जो जैसे हैं वैसे। तो ये इसका इनवर्स है, ऐसे निकालना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी कुछ रिजल्ट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ए आ जाए। 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है। स्क्यू सिमेट्रिक कब, ये वाला याद रखना है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू स्क्यू सिमेट्रिक। ये रिजल्ट याद रखने हैं, इसमें हमारा एक क्वेश्चन आएगा आगे। ट्रांसपोज क्या होता है ये मैंने बताना है अभी। कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको, तो इसका ट्रांसपोज कैसे लिखा जाएगा, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसको ऐसे भी लिखते हैं। ये आ जाएगा, जैसे ये रो है ना, इनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो तो ये ट्रांसपोज होता है। तो इसका आगे हम डिस्कस करते हैं। एक ये क्वेश्चन है, एफ एक्स गिवन है, ये प्रूव करना है। तो एफ ऑफ वाई सीधा ही निकालेंगे, जहां पे एक्स है वहां पे वाई पुट कर देंगे। ठीक है जी, अब एफ एक्स की एफ वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम। कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0, 0 0 1। ठीक है जी, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे दूसरी वैल्यू के साथ, वो है हमारी एफ ऑफ वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई 0। ये एग्जाम में आया भी हुआ क्वेश्चन ये पर। मल्टीप्लाई करनी है सिंपल, ये आ जाएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। सिंपल, 0 0 कैंसिल, कोई बात नहीं। अब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, और नेक्स्ट एलिमेंट 0 हो गया। अब ये 0 0 और 0, लास्ट वाला 0। ठीक है जी, मल्टीप्लाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई, नेक्स्ट एलिमेंट 0। तो ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, नेक्स्ट एलिमेंट इज 0। ठीक है जी, 0 0 0 लास्ट वाला, सारे 0 हैं ये वाले, और लास्ट में यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इसको कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अब इसके आगे आपने करना क्या है, आपको ट्रिक बताता हूं एक। क्या करना है आपने, ये प्रूव करना है ना, यहां पे जहां पे x लिखा हुआ है यहां वहां पे x प्लस वाई लिखना। ठीक है जी, आपने x प्लस वाई लिख दिया। इसके नेक्स्ट वाला स्टेप यही होगा, सिंपल ये फॉर्मूला है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b cos a प्लस b। ठीक है, आपने नहीं करना याद तो आप यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट कर दोगे, ये आंसर आ गया। और इसी को ही हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। आपका क्वेश्चन खत्म। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए भी निकालो। सिमेट्रिक मींस इसका जो ट्रांसपोज है वो निकालेंगे, वो आ जाएगा 0 2b - 2 3 1 3 3a 3 - 1। ठीक है जी, अब इक्वल रख देंगे तो ये एलिमेंट इसके बराबर 3a इज इक्वल टू -2। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, -2/3। सेकंड के बराबर, तो b की वैल्यू 3/2। बस, स्क्यू सिमेट्रिक किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे हम। तो इसका जो ट्रांसपोज है वो होता है -a, तो इसके आगे माइनस लगा देंगे। तो इसका जो एलिमेंट है ये वाला b इज इक्वल टू ये वाला एलिमेंट थर्ड -3 है, ये माइनस आ गया, कितना आ गया +3।
ठीक है, और ए की वैल्यू यहाँ पे ए है और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 2, बाहर कितना लगा हुआ है माइनस, तो -2, ऐसे आपने ये वाला निकालना है। ये दो रिजल्ट है 3। अगर ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो तो क्या लिखा जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है आपको। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है जी। और ये वाला आपको प्रूव करना आ सकता है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक, शो करना है हमने ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, जहां लिखा हो ए एंड बी कम्यूट, इसका मतलब यही होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, तो हम सपोज कर लेंगे ए बी इज सिमेट्रिक। बड़ा इजी क्वेश्चन है, आया हुआ है। ए बी अगर सिमेट्रिक है तो ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, फार्मूला क्या कहता है, ए बी का ट्रांसपोज इसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी, यही फार्मूला होता है। अब इसका ट्रांसपोज हमें बोलना आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है जी। अब हमारे पास गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक, इट मींस सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, ए का ट्रांसपोज ए और बी का ट्रांसपोज बी, तो बी का ट्रांसपोज बी, ए का ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू ए बी, यही तो हमने प्रूव करना है। अगर ए बी सीधा सा काम है, ये गिवन ये प्रूव करो, ठीक है, दूसरी बार ये गिवन ये प्रूव करो, हमने कर दिया। अब इसका कन्वर्स में हम सपोज करेंगे ए बी इज इक्वल टू बी ए, हमने प्रूव करना है ए बी इज सिमेट्रिक, ठीक है जी। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका ट्रांसपोज ले लेंगे दोनों साइड, ठीक है। फॉर्मूला आ जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो इसकी वैल्यू कितनी है ए, इसकी वैल्यू बी, तो ए बी का ट्रांसपोज अगर ए बी के बराबर हो तो ए बी इज सिमेट्रिक। ध्यान से इस क्वेश्चन को करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ए एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स का। फिर डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं हम। अभी आपने करना क्या है, ए कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको, उसका ट्रांसपोज निकाल लोगे, फिर निकालोगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए में ए ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे और 2 के साथ डिवाइड कर देंगे हर एक एलिमेंट को। मैंने लिखा था आपको ये वाली वैल्यू सिमेट्रिक होती है, फॉर्मूला लिखा था मैंने साइड पे। फिर आप निकालोगे ए माइनस ए ट्रांसपोज, फिर उसको 2 के साथ डिवाइड कर दोगे, ये वाला हमारा होता है स्क्यू सिमेट्रिक। पूछ भी सकते हैं आपको ये एग्जाम में, ठीक है जी। एंड कैसे करना है, एंड आपने P लिखना है, P इज इक्वल टू, इसको सपोज कर लो कोई मैट्रिक्स Q, इसको कोई सपोज कर लो R, तो P इज इक्वल टू Q प्लस R। तो Q की वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और R की पुट कर देनी है, लेकिन ऐड नहीं करना इनको, बिकॉज उसने कहा है A को 2 ऐसी मैट्रिक्स में एक्सप्रेस करो जो सिमेट्रिक हो और स्क्यू सिमेट्रिक हो। अगर ऐड कर दोगे तो यही मैट्रिक्स दोबारा बन जाएगी, ठीक है। तो इसके आगे हम अपना डिटर्मिनेंट शुरू करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है ए गिवन है, ए का इनवर्स निकालना है। पहले तो हम इसका शॉर्टकट करते हैं, बिकॉज एग्जाम में 1 मार्क में भी आ सकता है ये वाला। तो निकालना क्या है, सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम। 3 × 2 6 - 5 इज 1, ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है जी, जो डिटर्मिनेंट है वो बाहर आता है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ठीक है जी। तो कैसे करना कैसे है, तो शॉर्टकट क्या है, ये दोनों रेसिप्रोकल होंगे, मतलब ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे, ठीक है जी। इन दोनों का साइन चेंज करना है बस, ये आपका आंसर है शॉर्टकट में, ठीक है। और एक्चुअल मेथड क्या है, हम निकालेंगे a11 a12 a21 a22 को फैक्टर निकालेंगे। 1 1 के अकॉर्डिंग 3 आंसर, 1 2 के अकॉर्डिंग 1 आंसर, 2 1 के अकॉर्डिंग 5 आंसर और 2 2 के अकॉर्डिंग 2 आंसर, ठीक है। अगर दोनों इवन है तो ऐसे लिखना है, अगर ऑड है तो साइन चेंज, ठीक है जी। तो आ जाएगा हमारा ए, अर्जॉइंट निकालेंगे पहले तो 3 - 1 - 5 2, ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, वो आ जाएगा 3 - 5 - 1 2। अब ए इनवर्स का फॉर्मूला है अर्जॉइंट ए अपॉन ए डिटर्मिनेंट। व्हाट इज ए डिटर्मिनेंट, 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको आप ऐसे ही कर सकते हो, पहले इसका आप निकालोगे ए का डिटर्मिनेंट, मैं लिख देता हूं साथ में, ए का डिटर्मिनेंट जो आएगा आपका, तो निकालना ही पड़ेगा यहाँ पे।
ए का डिटर्मिनेंट आएगा 1, 12 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 6 प्लस 3, 6 माइनस 9, यह आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू माइनस 3, यह आ जाएगा 6 माइनस 4 माइनस 9, 6 माइनस 13, 6 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने सारे जो इसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23 आपको निकालने आते होंगे, ये वाले 31, 32, 33, ये सारे निकालो, एडजॉइंट निकलेगा, फिर उसका ट्रांसपोज, देन A इनवर्स इज इक्वल टू A ट्रांसपोज अपॉन A डिटर्मिनेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट इसके साथ ही एक कंसेप्ट है, इसका आगे पूछा जा सकता है आपसे, A इज सिंगुलर और A इज नॉन सिंगुलर। एक 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, सिंगुलर कब होती है? अगर A डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो, अगर A डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो। क्वेश्चन कैसे आएगा? फाइंड K इफ A इज सिंगुलर। ठीक है जी, तो मैट्रिक्स गिवन होगी आपको 1 3 2 4 1 2 -1 3 0 0 K सपोज कर लो यहाँ पे। ठीक है, सिंगुलर है ये, इट मींस इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होगा। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम वो वाला कॉलम या रो देखेंगे जिसमें सारे एलिमेंट 0 हैं। तो सिर्फ ये वाला फर्स्ट कॉलम को एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों खोलने की जरूरत नहीं है, 1 के अकॉर्डिंग खोलेंगे हम। आंसर कितना आ जाएगा? K माइनस 6, K की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। अर्जॉइंट A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट रेज पावर n-1। अर्जॉइंट A का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू अर्जॉइंट A का ट्रांसपोज। अर्जॉइंट इनटू अर्जॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट रेज पावर n-2 इनटू A। डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A होल इनवर्स, और K इंटू A की पावर n हो तो लिखा जाएगा K रेज पावर n इंटू A डिटर्मिनेंट। तो एक ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका रिजल्ट हमारे पास होता है A इंटू अर्जॉइंट A, याद रखना है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट इंटू I। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू ये वाली है, हमें गिवन है यहाँ पे 8008। A डिटर्मिनेंट I की वैल्यू 1001 होती है। इट मींस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे A डिटर्मिनेंट आ गया इज इक्वल टू A, फर्स्ट एलिमेंट खत्म। और ये क्वेश्चन मैंने इसके जैसा डाला है, अगर A डिटर्मिनेंट 4 हो, A का ऑर्डर 3x3 हो, देन अर्जॉइंट A का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो फॉर्मूला यही है, दिस इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट रेज पावर n। n कितना है? जितना ऑर्डर है 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट पावर 2। व्हाट इज A डिटर्मिनेंट? 4, 4 पावर 2 इज 16 आंसर। ठीक है जी। ऐसे ही एक क्वेश्चन सपोज करो A इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 and A determinant is equal to 5। फाइंड क्या निकालना है हमने? 2A रेज पावर 2A का डिटर्मिनेंट निकालना। चलो ये क्वेश्चन, तो कैसे लिखेंगे? ये आ जाएगा 2K की वैल्यू यहाँ पे 2 रेज पावर n, n कितना है? 3 इंटू A डिटर्मिनेंट, ये आ जाएगा 8 इंटू A डिटर्मिनेंट इज 5, 40 आंसर आ जाएगा। तो ये MCQ है। ठीक है, ये आपने ध्यान से ये वाला कंसेप्ट करना है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, 6, 7। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोई दो मैट्रिक्स की एग्जांपल देनी है जिसमें A B 0 हो, बट ना तो A 0 हो ना B 0। तो ये एग्जांपल आपने याद कर लेनी है। ये वाली A ऐसे ही याद करना है आपने, B अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे वो 0 बनेगी, करके देख लेना ये वाला। ठीक है जी। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो सिंपल काम 1/2 3 8 -4 2 5 1, यहाँ पे 1 1 लगाओगे, इसका जो डिटर्मिनेंट निकालोगे वो आपका एरिया निकल जाएगा। ठीक है जी। इसका एरिया आएगा आपका 30.5, निकाल के देखना ये एरिया इज गिवन। तो 1/2 2
2-6 5 4 K4 1 1 1 इज इक्वल टू 35। ये मल्टीप्लाई होगा उधर, तो ये आ जाएगा 2-6 1 5 4 1 K4 1 इज इक्वल टू 70। ठीक है, अब इसका जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा इसके साथ इक्वेट करोगे तो 2 बार लिखना है प्लस माइनस। ठीक है, जैसे कि 2 4 - 4 5 - K 20 - 4K इज इक्वल टू 70। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा 30 - 6K, ये आ जाएगा 20 - 4K इज इक्वल टू 70, ये आ जाएगा 10K + 50 इज इक्वल टू 70। ठीक है जी, अब एक बार तो हम लिखेंगे -10 + 50 -10K + 50 इज इक्वल टू 70, एक बार लिखेंगे -10K + 50 इज इक्वल टू -70। तो यहाँ पे K की 2 वैल्यूज आएंगी, वो आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। पूरा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एक वीडियो में कवर करेंगे हम। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए गिवन है, शो दैट a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। ये आपने मैट्रिक्स में कर चुका है, ये वाला आपने 0 तो आप खुद करोगे। ए इनवर्स कैसे निकालना है यहाँ से, अगर हैंस लिखा हुआ ना इट मीन्स यहाँ से ही निकालना है, कोफैक्टर वाला फार्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे। तो आप ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे हर एक टर्म को, ऐसे लिखोगे पहले। तो इसके साथ मल्टीप्लाई a² 6a, ए की ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई i आ जाता है, और i कैंसिल हो जाएगा हमारा, 11a इनवर्स। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या किया हमने, ए के साथ ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई की, ये आ गया। हमने ए इनवर्स निकालना है, तो बाकी सारी टर्म दूसरी साइड, तो 11 इसके साथ डिवाइड। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू आपने निकाली ही होगी, यहाँ पे a² की 6a 5i पुट कर दो, आंसर ऐसे निकालना है ये वाला। एक ये वाला क्वेश्चन है, ए गिवन है, बी गिवन है, आपने ये वेरीफाई करना है। तो करोगे कैसे, मैं बता देता हूँ एक बार। फर्स्ट स्टेप आप ए बी निकालोगे मल्टीप्लाई, फिर ए बी का डिटर्मिनेंट निकाल लेना जितना भी आएगा, फिर आप कोफैक्टर ऑफ ए बी निकालोगे, ए बी के कोफैक्टर। ठीक है, फिर ए बी का इनवर्स कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी ओवर ए बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है जी, ये एक लेफ्ट साइड होगी आपकी। राइट साइड में आप पहले बी का इनवर्स निकालोगे, फिर ए का इनवर्स, फार्मूला वही, पहले बी का डिटर्मिनेंट जो भी निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी निकालोगे, फिर बी का इनवर्स निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी डिटर्मिनेंट। ऐसे ही सेम ए का, तो फिर बी इनवर्स की ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो भी आएगा वो इसके साथ मैच करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ से आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है जी, तो कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन, गिवन है आपको, क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आपने ए लिखना है, ये आ जाएगा 4 3 2 1 2 3 6 2 3, और इसके आगे फिर लिखेंगे हम x, वो आ जाएगा x y z, और b क्या लिखेंगे 60 45 70। ठीक है, सबसे पहले आपने a का इनवर्स निकालना है, जो कि मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मैंने टाइम कम लगाना है। ठीक है ना, कम टाइम में ज़्यादा काम करना है हमें। ठीक है, वो कैसे करेंगे, ये आपको निकालना आता है ना, आप पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे, फिर कोफैक्टर। ठीक है जी, कोफैक्टर पूरे के पूरे निकालने के बाद आपके पास एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट इज इक्वल टू जो भी आपका आएगा उसका ट्रांसपोज करोगे, ए इनवर्स निकलेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, इसके आगे क्या करना है आपको, इसके आगे लिखेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड क्या बोलता है आपका, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ये पक्का क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन है, 30, इसके बाद 32, ऐसे 34, 4 क्वेश्चन करवाऊंगा, उनमें से क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। यहाँ पे लिखोगे आप x y z, ए इनवर्स की वैल्यू 15 0 -10, और b की वैल्यू
ठीक है जी। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई आपको आती होगी करनी, 0 ये आ जाएगा इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई 225, ठीक है जी। 225 माइनस का और 350 ये प्लस का, ठीक है। ऐसे ही ये आ जाएगा 900 0 माइनस 700, आगे आ जाएगा आपका -600 प्लस 450 350 1/25 इज, ये कितना आ जाएगा हमारा 75, 125 आ जाएगा यहाँ पे, ये 200 ये भी 200। इट मीन्स x की वैल्यू कितनी है डिवाइड करने के बाद 5, y की वैल्यू 8 एंड z की वैल्यू 8। ऐसे आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसका आंसर आप खुद बताओगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 34, दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये 5 मार्क्स की क्वेश्चन है। अगर ये वाला क्वेश्चन आता है आपको एग्जाम में तो आपने स्टार्ट कैसे करना है, 1/x को a, 1/y को b एंड 1/z को c। तो आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी 2a माइनस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 10, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 10, 3a माइनस b प्लस 2c इज इक्वल टू 30। तीन इक्वेशन है हमारी। तो यहाँ से फिर वैसे ही a निकालोगे, फिर आप b निकालोगे और x निकालोगे, वो है हमारा a b c, ठीक है। पूरा सॉल्व करोगे मैट्रिक्स मेथड के साथ, जैसे ही हमने पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू a इनवर्स भी ऐसे निकालेंगे, तो a इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, जो कि आपकी निकलेगी यहाँ पे 1/9 3 3 माइनस 6, ठीक है जी। 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 7 5 और इसकी मल्टीप्लाई 10 10 13 के साथ। तो ये आंसर आएगा हमारा कट करने के बाद, सारा सॉल्व करने के बाद 9 के साथ डिवाइड करने के बाद 3 2 3 5, ठीक है। हम ये हमारा a की वैल्यू है, ये b की है और ये c की है। हमने निकालना है x y z, तो उल्टा देंगे इसको, रेसिप्रोकल 1/2 1/3 1/5, ये आंसर है हमारा, ठीक है जी। ऐसे निकालना है ये बड़ा क्वेश्चन। तो 34th वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही है। सबसे पहले हमने निकालना है a का इनवर्स, तो वही मेथड हमारा a इनवर्स निकालने का, अर्जवाइंट a/a डिटर्मिनेंट। अगर ये किसी को ना आता हो, मैंने लास्ट ईयर डाला हुआ था पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चन, आप प्लेलिस्ट +2 वाली में सर्च कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आपको पूरे सॉल्व मिलेंगे ये वाले, ठीक है। तो a का इनवर्स इज इक्वल टू अर्जवाइंट a और a डिटर्मिनेंट, तो ये निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा -1 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30, ठीक है। ये a इनवर्स है। अब एक वैल्यू चेक करनी है आपने एग्जाम में। सबसे पहले ये तो निकल गया, अब हैंस सॉल्व, इनको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो ये जो इक्वेशंस गिवन होंगी पहले ये साइड पे लिख के देख लेनी है आपने, ठीक है जी, लिख ली। अब क्या ये इसके साथ मैच कर रही है? बिल्कुल मैच कर रही है। तो इट मींस, तो आपने आगे सिंपल x इज इक्वल टू a इनवर्स b लिखना है। यहाँ पे इसको लिखोगे आप, माइनस को अंदर सॉल्व कर देंगे, ठीक है। b की वैल्यू लिखोगे और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड इज इक्वल टू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3, ठीक है। और अगर सपोज करो, जैसे कि एक क्वेश्चन और मैं करवा रहा हूँ आपको, जैसे ये क्वेश्चन 35 नंबर, a गिवन है 3 2 1 4 -1 2 7 3 -3, फाइंड a इनवर्स लिखा हुआ है, हेंस सॉल्व 3x + 4y + 7z इज इक्वल टू 14, 2x - y + 3z इज इक्वल टू 4 एंड x + 2y इज इक्वल टू -3z इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। करना कुछ नहीं आपने, सबसे पहले a का इनवर्स निकालोगे, कुछ भी आएगा इसका आंसर,
कुछ भी, मेरे को नहीं पता, आप निकालोगे। सपोज करो यही हम आंसर लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूँ। सपोज करो ए का इनवर्स यही लिख लिया, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 30 माइनस, ठीक है, ये इसका इनवर्स लिख लिया हमने, ये आ गया हमारे पास। अब ये इक्वेशन चेक करेंगे, मैंने कहा ना इक्वेशन चेक करेंगे, 3 4 7 2 -1 3 1 2 -3, तो ये चेक करेंगे क्या इसके साथ मैच हो रही है, नहीं, ये वाली इसका ट्रांसपोज है। अगर इसका ट्रांसपोज करोगे देखो क्या बनेगा, 3 4 7 2 -1 3 1 2 -3, ठीक है, ये इसका ट्रांसपोज है। इट मीन्स सीधी वैल्यू आप यहाँ पे जब आपने सॉल्व करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ पे जो ए इनवर्स निकाला है ना ये वाला, अगर ट्रांसपोज गिवन है नीचे, तो इसका ट्रांसपोज पुट करना है यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज करो, ये आएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13, बी की वैल्यू वही हमारी 14 4 0, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये चेक करना है बस एक बार। तो इसके जैसे ही लास्ट हमारी टाइप है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वो देखते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, उसने कहा पहले इनको सॉल्व करो, तो ये सपोज करो ए है, ये हमारी बी है, ठीक है। अब a इंटू बी आपको मल्टीप्लाई आती है, आप कर लोगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा a इंटू बी इज इक्वल टू ये आएगा, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू आई आ गया, ठीक है जी, कर लिए यहाँ तक। इसके आगे एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, फिर ए इनवर्स निकालने लग जाते हैं इससे, यहाँ से को फैक्टर लगा के, नहीं वो नहीं करना आपने। करना क्या, आपने ये इक्वेशन चेक करनी है, जैसे मैंने बोला था, साइड पे लिख के देखोगे 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4, ठीक है, ये इक्वेशन लिखी है हमने। अब मैंने चेक करूंगा ये वाली इक्वेशन किसकी है, ए की है और बी की है, तो मेरे को ये पता चला है ये इक्वेशन है तो ए की, लेकिन ए का ट्रांसपोज है, बिल्कुल इसके जैसी है, लेकिन ये इसका ट्रांसपोज है। सीधी सी बात है, याद रखना, अगर मैट्रिक्स फॉर्म हो ए की देन इनवर्स निकालेंगे, अगर मैट्रिक्स फॉर्म हो बी की तो बी इनवर्स निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सीधा सा काम है, यहां से ए का इनवर्स निकालना है, सिंपल ए दूसरी साइड लिख दो बस, कहां से आया क्या लेना, ए इनवर्स आ गया, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू कितनी है हमारी, क्वेश्चन में गिवन है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2, लिख लिया। इसके आगे लिखेंगे हम x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वो फार्मूला हमारा। अब b की वैल्यू तो इक्वेशंस वाली आ जाएगी 9 4 3 माइनस का। अब यहाँ पे जो ए इनवर्स है, अगर इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, तो क्योंकि ये इसका ट्रांसपोज था, तो इसका ट्रांसपोज यहाँ पे पुट करोगे, कैसे, ये आ जाएगा -2 9 6 0 2 1 1 -3 -2। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 0 5 3, ये x की वैल्यू, ये y की और ये z की, ठीक है जी। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके जैसा, लास्ट। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का, इसके साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है पूरी कि जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना, इनमें से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। 37 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा चैप्टर आपका कवर हो चुका है, लेकिन इनमें से कोई स्किप ना करना, ठीक है। अब ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है जी, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद -4 + 4 + 8 4 -8 + 4 -4 -8 + 12 7 + 1 + 6 7 -2 + 3, ठीक है जी। अब ये आ जाएगा आगे नेक्स्ट -7 -2 + 9, ये आ जाएगा 5 -3 -2 -5 + 6 -1। बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है ये, 5 + 6 -3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा
ए और बी की मल्टीप्लाई हमारे पास आएगी 8 0 0 0 8 0 0 0 8, ठीक है जी। अब लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 8 इंटू आई, लिख लिया। अब मैंने बोला था ये नीचे वाली इक्वेशन आपने देखनी है सॉल्व करके साइड, 1 -1 1 1 -2 2 1 3, ये किसकी इक्वेशन है? ये बी की इक्वेशन है। तो अगर बी की इक्वेशन है तो मैं बी का इनवर्स निकालूंगा, यहाँ से सिंपली बी का इनवर्स लिखूंगा मैं यहाँ पे। जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, वहाँ लास्ट क्वेश्चन में तो 1 था तो वो मैटर नहीं किया, लेकिन यहाँ पे 8 है, इट मीन्स 1/8 लिखोगे और साथ में ए लिख दोगे बस, ठीक है। बी का इनवर्स क्या होगा, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है वो लिखोगे, उसका इनवर्स इज इक्वल टू जितनी कांस्टेंट वैल्यू पई है हमारे पास, ये वो वाली हमारी डिवाइड पे आ जाएगी और यहाँ से साथ में ए आ जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, तो बी इनवर्स निकला हमारे पास। इसके आगे हम क्या करेंगे, तो फार्मूला हमारा होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, लेकिन यहाँ पे ए इनवर्स तो है नहीं, तो हम इसको चेंज कर देंगे फार्मूले को, बी इनवर्स सी, तो बी इनवर्स की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इस मैट्रिक्स को हम सपोज कर लेंगे सी, जो यहाँ पे है 4 9 1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड आप मेरे को कमेंट में बताना कितना है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा। तो दूसरी वीडियो हमारी रिलेशन एंड फंक्शन पे होगी और तीसरी होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ऐसे ही आज ही मैं एक और वीडियो डाल दूंगा, पहले इसको कवर कर लेना। थैंक यू।